सामने रखा कंटेनर साफ तौर पर ओवरवेट था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें सिर्फ 2 लकड़ी के बॉक्स थे। गंजे कस्टम अधिकारी ने सावधानी से जांच की, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जबकि अंदर की छुपी हुई परत के दूसरी ओर शरणार्थियों से भरी भीड़ छिपी हुई थी। इसके बाद गंजे अफसर ने अपने आदमी को कंटेनर के सबसे गहरे हिस्से में खड़ा कर दिया और खुद कंटेनर के सामने वाले हिस्से में चला गया। जैसा कि अनुमान था, कंटेनर के बीच से गोली चली, जिससे यह साफ हो गया कि अंदर एक और छिपा हुआ परत मौजूद है। गंजा अफसर फिर से कंटेनर में वापस गया, लेकिन उसने अपने आदमी को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उसने कंटेनर में छिपे लोगों से वादा किया कि अगर वे चुपचाप बाहर आ जाएं, तो उनके अवैध रूप से घुसने की बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उन्हें ठीक से बसाया जाएगा। छुपे हुए भाग में मौजूद महिला भयभीत थी। तभी उसने पास में रखे लकड़ी के बॉक्स पर नजर डाली और बिना कोई झिझक उसके ऊपर चढ़ गई। जैसे ही गंजे अफसर का धैर्य जवाब देने लगा और वह गोली चलवाने ही वाला था, तभी छिपे हुए भाग का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सूरज की रोशनी उस लड़की के मासूम चेहरे पर पड़ी। सबको उम्मीद थी कि गंजा अफसर अपना वादा निभाएगा, लेकिन उसने विश्वासघात किया। गोलियों की आवाज के बाद कंटेनर के अंदर हर तरफ खून बिखरा पड़ा था। महिला लकड़ी के बॉक्स पर सिमटी हुई थी और कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। गंजा अफसर जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक डरी हुई छोटी कुतिया बाहर कूद पड़ी। कुछ लोगों ने हंसते हुए उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही गंजा अफसर ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक गुड़िया को पकड़े हुए लड़की खड़ी थी, जो दया भरी नजरों से उसे देख रही थी। कंटेनर का दरवाजा बंद होने तक महिला का दिल लगातार धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद कंटेनर हिलने लगा और उसे क्रेन से एक मालवाहक जहाज पर लाद दिया गया। तभी महिला ने कोने में रखा बैग देखा, जिसमें से उसने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल, आधी बोतल पानी, एक पुराना मोबाइल फोन और एक ग्लो स्टिक निकाली। मौत से बच निकलने के बाद उसने सारा सामान गिन कर रखा और फिर थक कर सो गई। लेकिन लगता है किस्मत ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। रात को कंटेनर अचानक जोर से हिलने लगा। महिला मुश्किल से उठी और गोली के छेद से बाहर झांका तो देखा कि जहाज एक भयंकर तूफान के बीच फंसा हुआ है। इस समय जहाज कभी भी समुद्र में डूब सकता था और आसमान की गरजती बिजली उसकी चीखों को पूरी तरह दबा रही थी। विशाल लहरें लगभग जहाज को पलट ही चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद महिला बर्फ जैसे ठंडे पानी से जाग गई। अब पानी कंटेनर में रिसने लगा था। वह जल्दी से उठी और सूखे कोने की ओर चली गई। जब उसने फिर से गोली के छेद से बाहर देखा, तो पाया कि उसका कंटेनर अब समुद्र की सतह पर तैर रहा था। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका मोबाइल फोन टूट चुका था और वह कितनी भी कोशिश करे, अनलॉक नहीं हो पा रहा था। बेबस होकर महिला जमीन पर बैठ गई और उम्मीद छोड़ दी। तभी उसके पेट में